ओम शांति। 1-3-83 विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। सदा एक रस स्थिति में स्थित करने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा वतन में रूह रेहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, वह देख देख हर्षा रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शंस गए हुए हैं। जैसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितने तरफ कनेक्शन गए हैं। विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं और कितने कोनों में अभी कनेक्शन रहा हुआ है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य में सभी कोनों में, सभी गांव में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर हो। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं। पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहां कहां रोशनी है। नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है ना। बेहद में शहर और गांव। गीता पाठशाला, शहर तो रोशनी, सब अंधेरे में बैठे हैं। जितने ही ब्राह्मण या रोशनी में है। कैसे अंधेरे में है? उनको एक मोटे रूप के उनकी बुद्धि में ज्ञान है, बस 14 वर्ष हैं। 14 वर्ष में वो पंडित जी भी कितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं। माउंट आबू में हेड ऑफिस में लाइट ही लाइट हो जाएगी, कृष्ण का जन्म होगा, शर्म भी नहीं आती इनको। कितनी बार फेल हो चुके हैं ये। 2000 में लाइट दिखाते थे सबको, बस ऐसा जन्म होने वाला है, चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा, पक्के लगाते। तो इनको क्या कहेंगे? है इनके पास रोशनी? या वही रटी रटाई बातें? रोशनी है या अंधकार है? ये भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या सच्चाई है, क्या होने वाला है, कैसे बेहद में होने वाला है। लेकिन जो भी उनके फॉलोवर्स हैं उनको थामे हुए हैं तो ये भी अंधकार में। तो जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहां कहां रोशनी है। नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य दिखाई देता है ऊपर से, अर्थात ऊंची स्टेज से। तो बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितने तरफ लाइट है और कितने तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शंस देने हैं। जैसे लाइट और पानी बगैर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती। पहले क्या चाहिए? साथ में पानी भी चाहिए।
नहीं तो फिर कोई वैल्यू नहीं है उस धरनी की। जैसे ऐसे यहाँ आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई है, वहाँ की चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में है? अंधकार में, प्यास में भटक रही हैं, तड़प रही हैं। ऐसी आत्माओं की वैल्यू का क्या बताते हो? चित्र में बताते हो ना, कोड़ी तुल्य और हीरे तुल्य। लाइट और ज्ञान जल मिलने से कोड़ी से हीरे बन जाते हैं। ज्ञान भी सबसे पहले कौन सा है? कौन सा ज्ञान जल? उनको नहीं मालूम ज्योति स्वरूप आत्मा है जो प्यासे हैं। नई दुनिया, चलो नई दुनिया में से पहले क्या चाहिए? सीधा नई दुनिया में टपक जाएंगे? ऊपर से आए स्टार, नई दुनिया बन गए देवी देवता। नई दुनिया का ज्ञान मिलने से टपक जाएंगे? कौन सा ज्ञान चाहिए पहले? बाप की पहचान, जो नई दुनिया का रचयिता है, प्रैक्टिकल जो शिव बाबा का पार्ट है, उसकी पहचान चाहिए। तो यह है लाइट। तो कोड़ी से हीरे जैसा बन जाते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है ना। बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते हैं कि मधुवन अर्थात बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। जब भी बच्चे मधुवन में आते हैं तो मधुवन की रौनक या स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है? बच्चे भी खुश होते हैं और घर भी सजा हुआ रहता है। मधुवन वाले भी ऐसे महसूस करते हैं कि मधुवन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे साथ ही आए हैं। जैसे आप लोग वहाँ याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुवन की स्मृति सदा ताज़ी रहती है, वैसे बाप दादा और मधुवन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। ये कौन है आप? जो बाहर रह रहे हैं मजबूरी में, वो होंगे, इनसे मतलब किन को बोल रहे हैं? विदेशियों को। और मधुबन वाले जो घर में बैठे हुए हैं। तो मधुबन निवासी भी आप सबको याद करते हैं। अच्छा, ये आप सब कौन, कितने भाग्यशाली, जिनको बाप दादा भी याद करें और मधुबन निवासी भी याद करें। भाग्यशाली होंगे नहीं होंगे? हाँ, ऐसे विदेशी तो हैं, लेकिन क्या विशेषता है? मधुबन निवासी क्यों याद करें? इनको बाप को याद करने से फुर्सत होनी चाहिए, मिले तब तो याद करें। हाँ, ऐसी कौन सी विशेष आत्माएं हैं जो मधुबन निवासी और बाप दादा, खास मधुबन निवासियों का शुभ संकल्प, और फिर बाप दादा तो त्रिकालदर्शी हैं ही, उनकी तो बात ही अलग। हाँ, याद करते हैं। क्या विशेषता होगी इनकी? मजबूरी में रह रहे हैं और विपरीत वायुमंडल में रहते हुए जो याद की मेहनत करते हैं, अमृत वेले की मेहनत करते हैं, ये है विशेषता। तो स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है। इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाएं, लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़े। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः ही क्षमा पर आएंगे। ये है योग बल। या इमर्ज करना पड़ेगा। हाँ, हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है, तो स्वतः ही, इसलिए मुरली में भी बोला है, तुम्हारी तो बैठे बैठे स्वतः ही सेवा होती है, आना जाना पड़ता है बैठे बैठे।
यह तो छोटा सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े ना, फिर भी थोड़ी सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है, अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। कौन से सन की है वाणी? आज से 40 वर्ष पहले। तो अब अंत कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, या वही धक्के खाने की सेवा चल रही हो, मेले लगा लिए, प्रदर्शनी लगा ली, भाषण कर लिए। हाँ, तो ये अंत की जो सेवा की बात की आज से 40 वर्ष पहले, ये है सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ सेवा। हाँ, जिसके लिए वह अंतिम सेवा, विहंग मार्ग की सेवा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। जिसको बाबा ने एडवांस में क्या बोला है, क्या फेंकेंगे? हाँ, मंत्र है। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे, दूर बैठे भी बाद में महसूस करेंगे, अरे हमने तो घर बैठे बिल्कुल ऐसा ही देखा था। दिव्य बुद्धि द्वारा और दिव्य दृष्टि द्वारा भी साक्षात्कार होते हैं। तो दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, बहुत तीव्र गति से। और कितने, एक ही ठिकाना हो चाहे 10-20 हो, एक ही ठिकाना, बहुत श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। इस वर्ष क्या करेंगे? ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। कितने समय में पहुंच जाएंगे? कितना समय लगेगा? अरे एक ठिकाने में पहुंच जाएंगे तो कितना समय लगेगा? 5 वर्ष का तो अभी टाइम दिया नहीं दिया? नहीं दिया, टाइम दिया है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? पूछा। प्रयत्न अच्छा किया है। इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइट तो देंगे ही, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र, उसमें भी विशेष बड़े बड़े जो केंद्र हैं, उसमें यह लक्ष्य रखो, जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो तो सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो, या राजनीतिक को बुलाते हो, साइंस वालों को विशेष बुलाते हो, अलग अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो। तो इस वर्ष हर स्थान पर सर्व प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले, संबंध में आने वाले तैयार करो। तो जैसे अभी ऐसा कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार की वैरायटी है, एक स्थान पर सर्व रंग देश धर्म वाले हैं, ऐसे यह कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले हैं। भविष्य राजधानी में सब तरह की आत्माएं चाहिए। तो वो ब्राह्मण होंगे या अज्ञानी होंगे? ब्राह्मण होंगे। तो विशेष आत्माएं एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दें। हर सेंटर पर हर एक्यूपेशन वाली आत्माएं विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में यह आवाज बुलंद हो, यह एक बाप, एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। अर्थात हर सेवा स्थान की स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दें, कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रह ना जाए।
गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक, सर्व प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रौनक दिखाई दे, जिससे कोई भी यह नहीं कह सके कि क्या यह ईश्वर ज्ञान सिर्फ इन्हों के लिए है। ऐसी बेहद की विशेष विशेष आत्माएं कितनी आत्माओं में समाई हुई होंगी। हाँ, 108 आत्माओं में ये सब कैटेगरी की आत्माएं होनी चाहिए। 108 में जो 12-12 के ग्रुप्स हैं वो एक ही कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी है? अलग अलग कैटेगरी है। सर्व का बाप सर्व के लिए है, बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए यह ज्ञान है। जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से, दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि हमारा बाबा है। ऐसे विश्व के कोने कोने से, विश्व के हर एक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए, हमारे लिए ही यह ज्ञान सहारा है। ज्ञान दाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से, सब प्रकार की आत्माओं से यह ही आवाज़ निकले। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर सब वैरायटी हो, और फिर ऐसे वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों का गुलदस्ता बाप दादा के पास ले आओ, तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्व आत्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा। समझा? जो भी संपर्क में हैं उन्हों को संबंध में लाते हुए सेवा की स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपीज व पेपर्स वाले आए हैं उन्हों को सेवा की स्टेज पर लाते रहो, तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है और फिर संबंध से दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा करते रहें अनेकों के सामने, तो वह बोल भी उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है। और साथ साथ सूक्ष्म नियम भी हैं कि जितनों को अनेक बोल द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है, अर्थात उन्हों के खाते में पुण्य की पूंजी जमा हो जाती है, और वही पुण्य के पूंजी अर्थात पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हों को खींचता रहेगा। इसलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ, अर्थात सेवा कराओ। तो जैसे स्थूल धन का फल सकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, वैसे इस ज्ञान धन व अनुभव के धन द्वारा अनुभव का धन दान करने से भी नए राज्य में आने का पात्र बना देगा। बहुत अच्छे प्रभावित हुए। अब उन प्रभावित हुई आत्माओं द्वारा सेवा कराए, उन आत्माओं को भी सेवा के बल द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ। समझा क्या करना है? सर्विस वृद्धि को तो
पा ही रही है और पाती रहेगी। लेकिन अब क्लास में स्टूडेंट्स की वैरायटी बनाओ। अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पार्ट पूरा हो रहा है, लेकिन देश वालों का जो आवाहन हो रहा है, सुनाया ना, साकार वतन में तो समय का नियम बनाना पड़ता है और आकारी वतन में इस बंधन से मुक्त है। अच्छा, चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माएं बच्चों को, सदा एक ही याद में एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार।